हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रुचि तिवारी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं डेली सुपर टेट का टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं एक एस्पिरेंट, एक हाउसवाइफ और एक स्टूडेंट भी हूँ, साथ ही साथ एक माँ भी हूँ। मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रही हूँ, तो आप सब भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं डेली सुपर टेट का टारगेट दे रही हूँ, जिसका आज डे 7 है, ये 7वां दिन है। मैं सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चल रही हूँ, मतलब सारे सब्जेक्ट का मतलब दो चार सब्जेक्ट, चार पांच सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको साथ में लेके चल रही हूँ, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स को। क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट को लेके चलना, उसको खत्म करना, फिर उसका दूसरा सब्जेक्ट लेके चलना, तो पहला वाला सब्जेक्ट अक्सर हम भूलते जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलूँ। जब वैकेंसी आएगी तो हो सकता है हमारा सब कुछ क्लियर हो। आ जाए वैकेंसी तो अच्छी बात है। फिर हम लोग अपना टारगेट लेके चलते हैं, उसको आप सब भी फॉलो करिए, आप सब भी देखते रहिए। डेली के टारगेट में ये मेरा 7वां दिन है। और आप पिछला 6 दिन का आप सब टारगेट देख सकते हैं। आप उसके हिसाब से भी पढ़िए, आप सबको अच्छा लगेगा और पढ़ने में थोड़ा आसानी भी होगी। जैसे मैंने आज का जो टारगेट लिया है वो कुछ सब्जेक्ट का लिया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स का। इसके पहले मैंने हिंदी में समाज लिया था टॉपिक, और आज का भी टॉपिक समाज ही है। क्योंकि समाज थोड़ा लेंदी होता है और उसको अच्छे से पढ़ना, उसके सारे एग्जाम्पल्स को देख के पढ़ना, तो फिर आराम से हो जाएगा। जैसे हमने पिछली बार डिस्कशन किया था आप सबके साथ समाज के बारे में, तो वो था अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इतना ज्यादा बड़ा हो गया था क्योंकि उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, और सभी कारक चिन्हों कर्ता और संबोधन को छोड़ के बाकी सभी कारक चिन्ह, कर्म से लेके आपका संप्रदान, अपादान, सभी कारक जितने सारे हैं, सबका अपना तत्पुरुष समास होता है। तो उन सबके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम बात करते हैं अगले समास की, जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ऐसा है कि जिसको जहाँ आप विशेषण और विशेष से क्या संबंध हो, जहाँ पे उपमेय और उपमान हो, मतलब जिसको आप पहचान सकते हो, समझ सकते हो, तो आप कर्मधारय समास को आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है नील कमल। अब नील यहाँ पे क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष है। मतलब यहाँ पे जो कमल है उसकी हम विशेषता बता रहे हैं कि वो नीला कलर का है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास। जैसे अगला अगर हम एग्जाम्पल ले तो वो है हमारा चंद्रमुख। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे चंद्रमुख हो गया, तो यहाँ पे चंद्रमुख, मुख क्या है हमारा, उपमेय है, और चंद्र क्या है, उपमान है। तो ऐसे हम उपमेय उपमान को भी समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे चरण कमल हो गया, महात्मा हो गया। लेकिन एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्मधारय समास में सिर्फ एक ही विशेषण का होना आवश्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं काला सांप, तो काला क्या है, हमारा विशेषण है, और सांप क्या है, विशेष है, मतलब सांप की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे हमारा नेक्स्ट समास है द्विगु समास। तो द्विगु समास में बहुत आसान है कि जहाँ पे आपको संख्यावाची शब्द दिख जाए तो वहां पे आपका द्विगु समास होता है। तो जैसे यहाँ पे, जैसे हम ले लिए एग्जाम्पल, जैसे हो गया हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज यहाँ पे देखने में तो हमें द्विगु समास लग रहा है क्योंकि इसमें संख्या बता रहा है। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर संख्या के साथ शरीर का कोई अंग अगर जुड़ा हो तो वहां पे द्विगु समास नहीं होता, वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। जो चतुर्भुज हो गया, तो चतुर्भुज मतलब चार, भुज मतलब भुजाएं, तो ये भुजाएं मतलब शरीर का अंग है, तो यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे चार भवन है, तो चार भवन, ये चार भवनों का समाहार है, मतलब चार भवनों का समूह है चतुर्भवन, चार भवन। तो यहाँ पे आपका होगा द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पे आपका संख्या बता रहा है। नेक्स्ट है जैसे कि हमारा है अगला बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें तो सभी जानते हैं कि इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, मतलब कोई दूसरा ही अर्थ बताता है। जैसे पीताम्बर हो गया हमारा, पीताम्बर मतलब पीला है, वस्त्र जिसका, मतलब विष्णु जी हैं। जैसे नीलांबर हो गया हमारा, तो नीला है वस्त्र जिसका, ये भी हमारा विष्णु जी होते हैं। ये सब हमारे आ जाते हैं बहुब्रीहि समास में। अगला जैसे हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है हमारा, कि जैसे कि इस समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला वाला भी दूसरा वाला भी, मतलब दोनों ही हमारे खास होते हैं द्वंद्व समास में। जैसे हमारा हो गया रात दिन, राम श्याम,
जितने भी ऐसे जुड़वा वर्ड्स आपको दिख जाएंगे वो वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में भी 3 भेद होते हैं, जैसे इतरेतर हो गया, समाहार हो गया, एकसेस हो गया। तो इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी हमारा समास तो खत्म हो गया। नेक्स्ट जैसे मैंने लिया है इंग्लिश का। इंग्लिश में आपको मैंने पिछले भी लिया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इतने जल्दी तो खत्म नहीं हो जाएगा क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से समझ के उसको हमें पढ़ना होता है। तो आज भी हम लिए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर आप इंग्लिश के कुछ ग्रामर के बुक अगर आपके पास हो तो आप आप उससे पढ़िए, अगर ना हो तो आप ले लीजिए, आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ लीजिए, तो वहां से आपको आसानी होगी इंग्लिश समझने में। वैसे है बहुत आसान, बस एक बार समझने की बस देर होती है। तो इंग्लिश का जो हमारा टॉपिक था वो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट हमारा मैथ्स। मैथ्स में हमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ हानि। लाभ हानि के बारे में पिछली बार भी मैंने आपको सबको बताया था, इस बार भी मैं आपको बता रही हूँ कि लाभ हानि आप सब जरूर पढ़ लीजिए, 1-2 नंबर के क्वेश्चन से जरूर आते हैं। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आते तो मैं तो जैसे पिछले वीडियो में भी सजेस्ट की थी, इस वीडियो में भी सजेस्ट करूंगी कि आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के पवन सर हैं, आप उनसे पढ़िए, उनकी बुक आती है, आप उसको पढ़िए। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से बहुत समझाए हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो वो बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, बहुत धीरे धीरे बताते हैं लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। अगर आपको मैथ्स आता है तो आप किसी भी सर से पढ़ सकते हैं, किसी भी चैनल के सर से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आता है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उनसे जरूर पढ़िएगा, वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। अब जैसे मैंने लिया अपना नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो मैंने लिया है रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने लिया है क्लॉक। अब क्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे आते हैं, कुछ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, कुछ मिरर के भी होते हैं, टाइम से लेके बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के हैं। ऐसे भी दिमाग में नहीं आ रहा है लेकिन हाँ क्वेश्चन दिखेगा तो समझ में आएगा। तो आप रीजनिंग का भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स। जैसे मैंने पिछले वीडियो में लिया था करंट अफेयर में जनवरी के बारे में, तो जनवरी में जितनी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनको मैंने कवर किया था, तो आप सब कवर कर लीजिए। और आज का मैंने जो टॉपिक लिया है करंट अफेयर में वो है फेब्रुअरी का। तो आप सभी फेब्रुअरी का करंट अफेयर 2025 फेब्रुअरी का करंट अफेयर आप सब पढ़िए। अगर हम एक एक महीने का करंट अफेयर लेके चलेंगे तो हमारा पूरे महीने का मतलब अब तक जनवरी से लेके अब तक आपका जून चल रहा है तो जून तक का एकदम कवर हो जाएगा। यानी 6 महीने का आपका करंट अफेयर एकदम कवर हो जाएगा अगर आप एक एक महीने लेके चल रहे हैं। अगर आप 6 दिन में भी कंप्लीट कर ले तो आपका 6 महीने का कवर हो जा रहा है। इतना आसान नहीं है कि जिससे सब कुछ माइंड में रहे, तो आप धीरे धीरे उसका रिविजन भी करते रहिए। बाकी आप सब भी अपनी तैयारी बरकरार रखिए, जितना टाइम हो सके आप सब टाइम निकालिए, पढ़िए इसके बारे में और अपनी तैयारी बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले टॉपिक के साथ, अगले टारगेट के साथ, जो कि हमारा टारगेट 8 रहेगा। तो अगला टारगेट मैं कल प्रोवाइड करूंगी शॉर्ट्स में, फिर आप सब उसको देख लीजिएगा, फिर उसका वीडियो भी आएगा, आप सब भी उसके बारे में डिस्कशन होगा कि किस टारगेट को कहाँ से कैसे पढ़ना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।